मैं भाई एकदम आवर जी से यही कह रहा था कि 2013 में हमने ताल कटोरा स्टेडियम भरा था। बहुत सारे साथी और आप भी क्योंकि जिले के अध्यक्ष रहे हैं, आपकी अध्यक्षता में नाजिर भाई ने 20 बसें इस जिले से भर के ताल कटोरा में पहुंचाई। तो नाजिर भाई के काम को हमने देखा है बड़े करीब से, मेहनती हैं, सक्षम हैं, और जब भी कभी हमें इनके घर, इनके ऑफिस पर आने का मौका मिला तो सैकड़ों कार्यकर्ताओं का ये काम वहां अपने प्रयास से करने की कोशिश करते थे। किसी का राशन कार्ड बनवाना है, किसी का आधार बनवाना है, किसी को कुछ और, यानी कुछ ना कुछ काम में नाजिर भाई और उनके बच्चे सोशल काम में, सामाजिक काम में, पार्टी से ऊपर उठ के, जात से ऊपर उठ के, मदद से ऊपर उठ के ये नाजिर भाई काम करते हैं। भाई मोहम्मद नाजिर जी से क्या आप हमारे जिले के प्रभारी भाई सत्यनारायण गौतम जी का पुष्पगुच्छ लेकर के स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आपके सामने के अग्रवाल जी सेवा करते हैं, जिस प्रकार से संजय जैन जी ने सेवा की, उसी प्रकार से भाई नाजिर जी। चुनाव के अंदर हमारी जीत सुनिश्चित है, हम अवश्य जीतेंगे। दोस्तों, आपके दम पर मैं कहना चाहता हूँ, कल रात को पार्टी की मीटिंग थी, तो पार्टी की मीटिंग के अंदर जो सर्वे है, आप एक बार सभी कार्यकर्ता सुन लें कि जो कल का सर्वे है, किसी भाई के गलतफहमी न हो। भारतीय जनता पार्टी का सर्वे ट्रायंगल चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ये चुनाव जीत रहा है। कल का सर्वे है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय शाम जी, संजय जैन जी का स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भाई आइए, आप हमारे प्रत्याशी मोहम्मद नाजिर साहब का स्वागत करेंगे। हाँ, डॉक्टर साहब आप मंच पर आ जाइए। जैसा कि हमको पता है कि चुनाव 28 तारीख को है। भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से इस चुनाव को लड़ती है और हमको पता है कि परिणाम क्या होता है, लेकिन हम फिर भी चुनाव लड़ते हैं, बहुत शिद्दत के साथ लड़ते हैं, बहुत मेहनत से लड़ते हैं। लेकिन आप बैठे लोगों ने सोचा कि हमें भाजपा को मुस्लिम समर्थन नहीं मिलता। हो सकता है उस समय तो चुनाव जो लड़ने वाला है वो हिंदू होता हो, लेकिन इस बार तो मोहम्मद नाजिर है, मुसलमान है, 5 वक्त का नमाजी है, तो इसमें तो कोई खोट है नहीं। इसने कलमा भी पढ़ा और शरीफ भी है, हर काम परफेक्ट है। आप ये नहीं कह सकते वोट मांगने जाते समय क्या तुम भाजपा में किसके लिए आ गए, काफिर के लिए आ गए, इसके लिए आ गए, उसके लिए आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। आप कह सकते हो कि हमारा जो प्रत्याशी है वो ऐसा प्रत्याशी है जो 5 टाइम का नमाजी है, भारतीय जनता पार्टी से बहुत पुराना जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है, जमीन का कर्मठ कार्यकर्ता है, बहुत मेहनती है। और इस प्रत्याशी की सबसे बड़ी विशेषता है कि सामाजिक है। ये बहुत बड़े पैसे वाला नहीं है, बहुत बड़ा नाम गिराम नहीं है, किसी विधायक का बेटा नहीं है, ना कोई ऐसा है कि जो बहुत बड़ा फर्म हो कि इतना पैसा चुनाव में लगा देगा कि जीतने के बाद तुम्हारी गर्दन पे छुरी चलाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये ऐसा है, यदि आप इसे जिताओगे तो आपकी मेहरबानियों को सर माथे पे रखेगा, आपकी खिदमत करेगा, क्योंकि पहले भी इसने आपकी खिदमत करी है, बेलोक बेलालच। इसलिए थोड़ा पता था कि मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, उसके बावजूद इसने भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और क्षेत्र की जनता की खिदमत करी। इसलिए आपके पास कहने को बहुत कुछ है। यदि आप चुनाव में जाओ और ईमानदारी से अपने प्रत्याशी का प्रचार करोगे, ऊपर तक मैसेज जाएगा। जब हम जम्मू कश्मीर में जीत सकते हैं, हम अनंतनाग में जीत सकते हैं, हम कश्मीर में जीत सकते हैं, तो हम चौहान का क्यों नहीं जीत सकते? दीपक सैनी जी सीरमपुर मंडल के अध्यक्ष हैं, एक बार जल्दी से आकर के हमारे नाजिर भाई का और जिलाध्यक्ष जी का और जोन चेयरमैन जी का एक बार स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी
और मैं आग्रह करूंगा चौहान बांगर मंडल में जो 28 तारीख को होने वाला चुनाव है उसमें जो कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं उनकी गूंज अब्दुल रहमान के घर तक सुनाई। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन 28 तारीख को वोट डालने आप जाओगे, आपने कमल के फूल का बटन दबाया तो आपकी किस्मत का फैसला सही जगह हो जाए। उस भारतीय जनता पार्टी के सिपाही आज आपके बीच में भाई मोहम्मद नाजिर जो आपके बीच में सेवा करता है, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हो गए, आपके दुख सुख की बातें लेकर के अपने नेताओं के पास पहुंचता है, यदि कुछ भी काम करता है, आज के कार्यकर्ता नहीं। आप सबने मिलकर के 28 तारीख तक घर घर जाना है, सबको समझाना है कि भारतीय जनता पार्टी किसी मुसलमान की विरोधी नहीं। नरेंद्र मोदी ने 9 करोड़ गैस के कनेक्शन दिए तो कोई धर्म देख के नहीं दिया, कोई जात देख के नहीं, हिंदू को भी दिया, मुसलमान को भी दिया, सिख को भी दिया, ईसाई को भी दिया। आवास योजना के तहत उन्होंने मकान दिए तो सबको दिए, हिंदू को दिए, मुसलमान को भी दिए। दिल्ली के अंदर जो मुख्यमंत्री बैठा है उसने आवास योजना को लागू नहीं होने दिया, दिल्ली में किसी आखिरी को मकान नहीं मिला। इन्होंने हमेशा से 25 साल से इस पार्टी में रहकर काम कराया है, सभी धर्मों के लोगों का काम कराया है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। निगम के प्रत्याशी मोहम्मद नाजिर जैसे कि वो हमारे बीच में पूर्व हमारे विधायक प्रत्याशी कौशल मिश्रा जी का पुष्प गुच्छ लेकर के स्वागत कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। और हमारे कौशल जी भी पुष्प माला बना करके एक बार नाजिर भाई को आशीर्वाद दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी। हमारे भाई अजय महावर जी जिन्होंने अनेकों वर्षों से संगठन का यहाँ पर काम किया, काम को खड़ा किया, जिन्होंने सभी को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी का परिचय मजबूत किया और लगाया। आज उन्हीं की ये सोच है कि भाई नाजिर हमारे बीच में प्रत्याशी के रूप में है। ऐसे विधायक अजय महावर जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने ऐसी क्षेत्र के अंदर कार्यकर्ता की चिंता की। इसी प्रकार के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अरुण भाई जिन्होंने एक आवाज उठाई कि हमारा मुस्लिम भाई जमीन पर काम करने वाला ही चुनाव लड़ेगा, जिसको संगठन ने सर्वसम्मति से माना। और हमारी मुस्लिम माता बहनें जिन्होंने हमेशा क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा भी बहन जी बोल रही थी कि आप किसी को मत देखिए, भाई नाजिर को देखिए, जिन्होंने रात दिन लोगों की सेवा की है, लोगों के दुख सुख में खड़े रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ बहन जी आज जिस पार्टी ने इनको टिकट दिया है वो राष्ट्र के हित के लिए सबसे बड़ी चिंता करने वाली पार्टी है, देश हित के लिए काम करने वाली पार्टी है। तभी उसकी सोच भाई मोहम्मद नाजिर है। भारतीय जनता पार्टी। आज आपसे सिर्फ एक आग्रह करना चाहता हूँ कि मैं पिछले 12 साल से जब भी मोहम्मद नाजिर के घर जाता था तो 50-100 महिलाओं का एक मेला लगा रहता था। मैं पूछता था भाई ये क्या हो रहा है? एक बहन कहती थी कि मेरे राशन कार्ड का काम मेरे भाई नाजिर भाई ने कराया है। एक बहन कहती थी मेरे पहचान पत्र का काम मेरा बड़ा भाई नाजिर भाई करा रहा है। एक बहन कहती थी मेरा एक सर्टिफिकेट बना वो मेरा बड़ा भाई करा रहा है। इस भाई ने आप सब महिलाओं के बहुत काम किए हैं। आज इस देश के प्रधानमंत्री ने आप लोगों के लिए काम दिया है। इस आपके भाई को आज चौहान बागर से प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने कहा है कि जितनी महिलाओं का इस चौहान बागर के अंदर इन्होंने काम किया है वो आज अपने घर से निकलकर 28 तारीख को अपने भाई के लिए अपने भाई के हाथ में कमल का बटन दबाकर अपने भाई को पूर्ण बहुमत से विजयी बनाए। जुझारू हमारे मोहन गोयल जी से कि वो अपना वक्तव्य हमारे बीच में रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे प्रत्याशी को आपके बीच में भेजा है जो 25 साल से आपकी सेवा में तल्लीन है। मोहम्मद नाजिर के बारे में ज्यादा कहना सूरज को दिए दिखाने के समान है।
आपके सामने आम आदमी पार्टी का भी कैंडिडेट है, उसको 5 साल आपने विधायक के रूप में देखा है। आपके सामने कांग्रेस का कैंडिडेट है जिसके बाप को आपने 25 साल विधायक के रूप में देखा है। चौहान भागर का क्या भला हुआ आपके सामने है। चौहान भागर की क्या स्थिति है आपके सामने है। मोहम्मद नाजिर बिना किसी पद पर रहते हुए भी 25 सालों से जिस प्रकार से गरीबों की, चौहान भागर के निवासियों की, महिलाओं की, बच्चों की सेवा करते हैं, चाहे अस्पताल का काम हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे स्कूल में एडमिशन हो, हमेशा लोगों की सेवा में तल्लीन रहते हैं। ऐसे प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच में उतारा है। जब आपका दिल टूटे कि मोहम्मद नाजिर एंटी कार्यकर्ता है, मोहम्मद नाजिर सुख दुख का साथी है, मोहम्मद नाजिर हमारे बीच का निवासी है, तो मोहम्मद नाजिर को वोट देना। मोहम्मद नाजिर उस पार्टी का प्रत्याशी है जिसका वजीर आजम, जिसका प्रधानमंत्री देश में जब विकास करता है वो जाति नहीं देखता। वो जो गैस का चूल्हा देता है वो जाति देखकर नहीं देता। जब जनधन का खाता खोलता है जाति देखकर नहीं खोलता। जब बच्चों को वजीफा देता है जाति देखकर नहीं देता। जब घर घर में शौचालय बनवाता है जाति देखकर नहीं बनवाता। मेरा प्रधानमंत्री देश के दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित युवा और महिलाओं के उत्थान के लिए दिन रात काम करता है। इसलिए आपका फर्ज है इन बहकाने वाली फिरकापरस्त ताकतों से सचेत रहकर मोहम्मद नाजिर के पक्ष में अपना भी मत दीजिए। अपने पड़ोसियों को समझाइए, अपने मोहल्ले में समझाइए। ये वो व्यक्ति है जो 25 साल से आपकी सेवा कर रहा है, जीत जाएगा। 1 साल का टर्म है, 1 साल में आपके दिल पे छाए, आपके काम करें, आप दोबारा तो चुनना आपकी मर्जी है। एक बार मोहम्मद नाजिर को मौका लेकर के देखिए। जिस व्यक्ति ने बिना पद पर रहकर आपकी सेवा की है, यदि उसके पास सरकारी ओहदा आ जाएगा, वो निगम का पार्षद बन जाएगा, आपके मोहल्ले में सफाई होगी, आपके बच्चों की स्कूल की हालत ठीक होगी, पुलिस की व्यवस्था ठीक होगी, लोगों को लाइसेंस मिलेंगे, लोग दिक्कत से दूर होंगे, सड़कें बनेगी, सफाई होगी, कूड़ेदान साफ रहेंगे। इसलिए आप विश्वास कीजिए मोहम्मद नाजिर पर और सबको समझाइए। और व्यक्ति देख करके दीजिए, और व्यक्ति के काम को देख के दीजिए, और व्यक्ति के विश्वास को देख के दीजिए। जो व्यक्ति बिना पद पर रहकर आपकी सेवा कर सकता है, यदि आपने उसको निगम पार्षद बना दिया तो आपका दिल जीत लेगा। आपके बीच 24 घंटे 7 दिन सेवा के लिए हाजिर रहेगा। इसलिए चौहान भागर के निवासियों, हम तो भारी लोग हैं, आप बीच में रहते हैं, लोगों को बताइए मोहम्मद नाजिर आपका अपना बच्चा है, मोहम्मद नाजिर आपका भाई है, आपका बेटा है। इसलिए आने वाली 28 तारीख को मोहम्मद नाजिर को कमल का बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। मैं आप चाहूंगा सोफिया फिरदौसी और रीटा गुप्ता जी आए और हमारे जिले के उपाध्यक्ष बहन पूनम जी का पुष्प गुच्छ देकर के स्वागत कर दें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं कहना चाहूंगा हमारे विधान भाई से कि आप हमारे जिले के उपाध्यक्ष दिनेश रामा जी का पुष्प गुच्छ देकर के स्वागत कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। एक बार बहुत तेज जितनी संख्या में बैठे हैं उतनी संख्या में आवाज नहीं आ रही, एक बार जोर से जगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों, नाजिर भाई के लिए जरूर कहूंगा कि हमारे नाजिर भाई हैं भक्त सुधारक हैं, ज्ञानी हैं, परिकारी हैं, परोपकारी हैं, समाज सेवी भी हैं। दोस्तों, इस चौहान भागर में हमारे नाजिर भाई सबके काम करने वाले और बिना पैसे लिए, बिना कोई खर्च कराए सबके काम आने वाले एक बीजेपी के अन्य पुजारी भी हैं। दोस्तों, इसी कड़ी को जोड़ते हुए आज मैं घोषणा करता हूँ, समुद्र के मझधार में तो साहिल बड़े मुश्किल से मिलते हैं। आज के वर्तमान परिवेश में, इतने बड़े प्रजातांत्रिक देश में हमारे नाजिर भाई जैसा उम्मीदवार इस चौहान भागर के लिए आप लोगों को बड़े मुश्किल से मिलेंगे। इसलिए
आने वाले 28 फरवरी को आप लोग जरूर नाजी भाई को ज्यादा से ज्यादा बहुमत दे करके इनको विजयी बनाएं और जिससे आपका अकाउंट चलता रहे और सेकुलरिज्म जागृत हो। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो आप लोगों के बीच उतारा वो इसलिए उतारा कि बड़े लंबे टाइम से जो सीरमपुर विधानसभा में एक फूल की तरह चौहान बागर वार्ड जो मुरझा रहा है, कैसे हम उसको कमल के फूल की तरह खिलाएं नाजिर भाई को दिए। मैं प्रधानमंत्री जी की सारी योजनाएं, जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं वो सब मैं आपके बीच में कराने वाला हूं और सब जगह हम करेंगे। लेकिन जो वार्ड हमारा चौहान बागर मुझे जिताकर लाएगा, भारतीय जनता पार्टी को जिताकर लाएगा, तो सारे हम योजनाएं मैं वहां कराने वाला हूं। जब ओसी केंद्र जो मेरे भाई जिनके पास 2.5 लाख रुपए हो, किराए की दुकान हो, मैं उनको आराम से एक मेडिकल स्टोर करा दूंगा और वो 2.5 लाख रुपए की 10-10 हजार करके वापिस आ जाएंगे। 90% डिस्काउंट पर जनता को दवाई मिल रही है। ऐसे मेडिकल स्टोर मैं आपके एरिया में खोलने वाला हूं। हमारे आवास विकास योजना के तहत प्रधानमंत्री जी जो गरीबों को मकान देने की बात कर रहे हैं, 3 तारीख को जब मुझे आप जिता कर लाए हैं तो मैं आपको आवास विकास योजना के तहत मकान दिलाने वाला हूं। जो हमारा चौहान बागर वार्ड जाफराबाद, जिनको इन्होंने हमेशा इस्तेमाल किया, जहर घोल कर दिया, नफरतों का शिकार कर दिया और कारोबार से पिछड़ कर रख दिया, वहां की रजिस्ट्रियों को, पक्की रजिस्ट्रियों को पावर एंड अथॉरिटी में बदल दिया कि इनको गरीब कर दो। उस गरीबी को उदय योजना के तहत जितनी रजिस्ट्रियां, जो पावर ऑफ अटॉर्नियां जिनसे हम परेशान हैं, मैं फ्री में प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत मैं सबकी रजिस्ट्रियां चौहान बागर वार्ड की सबकी फ्री में पक्की कराने वाला हूं। आप सब जनता के बीच ये वाला मैसेज दें कि नाजिर अंसारी एमसीडी में बैठकर भारतीय जनता पार्टी का नाम रोशन करके प्रधानमंत्री जी की योजनाएं देकर, उसके अलावा जब हम एमसीडी में बैठेंगे तो कबाड़े के जो काम करते हैं उनको लाइसेंस दिलाने वाला हूँ, जो मीर का काम करते हैं उनको लाइसेंस दिलाने वाला हूँ, और जो हमारे अंसारी बिरादरी के भाई जिनको गरीब बनाकर रख दिया, लेबर मजदूर बनाकर रख दिया, उनको मैं खादी ग्राम रोग से ऐसा पैसा दिलाने वाला हूँ कि 25% माफ बिना ब्याज के लाखों रुपए कराने वाला हूँ। मैं आया हूँ सिर्फ, मैं इसलिए ये नहीं कह रहा मैं कि मैं ये कराने वाला हूँ, मैं करता हूँ। 25-26 साल से मैं सारे ये काम करता हूँ और जब मुझे जनता और हमारे मुस्लिम भाई और हमारी बहनें कब से बैठी हैं यहाँ, बहुत टाइम हो गया, मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका। मुझे मालूम है कि आप सब कमल के फूल को 3 तारीख को खिलाने वाले हैं, नाजिर भाई को जिताने वाले हैं। आपसे यही गुजारिश है कि आप सब जनता के बीच यही मैसेज दें कि नाजिर भाई विकास करेंगे, काम करेंगे, और जो कैंडिडेट उतरे हैं उनको सबने देख लिया, बार बार देख लिया, और एक बार नाजिर भाई को भी देख लो। और हमें दिखाना है, जो बार बार ये बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान को टिकट नहीं देती, आज ऐसे इंसान को टिकट देगी जिसने 25-26 साल अपनी जवानी के और अपने काम के, अपने बीवी बच्चों का तन देख के आप सब का मैंने काम किया है। आज आप भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे प्रत्याशी के रूप में उतारा, आज मुझे जिताकर दिखा दीजिए। ज्यादा बड़े मेरे यहाँ बड़े सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं और मुझे आपने मौका दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और मैं गरीब, मेरे पास पैसा नहीं है,
मैं आऊंगा, आपकी भीड़ होगी, जेब खाली है। मेरा काम, जो मैंने काम किया, उस काम को देखकर आप मुझे 3 तारीख को कमल के फूल को नमन कराकर भारतीय जनता पार्टी को जिताए, नाजिर भाई के काम को जिताए। जैसे आपने हमेशा मेरे प्रदर्शनों में मेरे साथ गए, रैलियों में मेरे साथ गए, हजारों लोग मेरे साथ 20 25 बसों में गए और आपने नारे लगाए। क्या नारा लगाया? काम को सलाम है, काम को सलाम है। ऐसा नारा लगाकर हिंदुस्तान को एक मैसेज दे दीजिए कि काम को सलाम है, काम को सलाम है, काम को सलाम है। और कमल का फूल पिताजी को खिला दीजिए। आप सबसे मैं अपने हाथ जोड़कर और खुदा का वास्ता देकर के आपसे मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे वोट देकर जिता के लाइए। मैं देखो कैसा विकास करूंगा, फाइनेंस से कैसे मजबूत करूंगा, सबको खुशहाल चमन बना दूंगा। मैं चौहान बाजार वार्ड को फूलों से नहीं, पैसे से, फाइनेंस से मैं आप लोगों को मजबूत कर दूंगा। इन अल्फाजों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद राजू भाई। निश्चित रूप से आप 28 तारीख को सभी यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता बंधुओं और भारी संख्या में उमड़े हुए स्थानीय लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ, सलाम करता हूँ। यह चुनाव साधारण चुनाव नहीं है और लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम को टिकट नहीं देती। हमने टिकट दिया है तो खिदमत करने वाले को दिया है, मोहम्मद नाजिर अंसारी को दिया है। और सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि जब कश्मीर में अब्दुल गनी जीत कर कमल का फूल खिला सकता है तो चौहान बागर में कमल का फूल क्यों नहीं खिल सकता? हमारे इस होर्डिंग पर भी लिखा है, उनको देखा कई बार, हमको मौका दो इस बार। हाजी इशराक खान 5 बार 5 साल विधायक है। अगर हाजी आप इतने ही लायक थे तो अरविंद केजरीवाल ने आपका टिकट क्यों काटा? ये सवाल अभी उठता है। और जुबेर खान जो कांग्रेस से खड़े हैं, मतीन अहमद जी के सुपुत्र, 25 वर्ष वो इस क्षेत्र के विधायक रहे और 25 वर्ष में जो चौहान बागड़ कश्मीर की तरफ खिल जाना चाहिए था, आज चौहान बागड़ में कोई विकास का काम नहीं हुआ है। वो किस मुंह से वोट मांगने आए हैं? और उस सबका एक ही जवाब है कि गैर जनप्रतिनिधि हुए, पार्टी की खिदमत के साथ साथ जनता की खिदमत करने वाला जनसेवक मोहम्मद नाजिर अंसारी अमरोही। ये एक ही जवाब है जिसके आप कमल का फूल का बटन दबा कर दे सकते हैं। आप देखिए केजरीवाल की पार्टी को मैं महिलाओं से विशेष रूप से अपील करता हूं कि केजरीवाल रात को दारू के ठेके को खोलने का काम कर रहा है। जो 11 बजे ठेके बंद हो जाते थे मई खाने, उस मई खाने को 3 बजे तक खोलने की बात कर रहा है। 25 साल के उम्र से कम वालों को दारू नहीं मिलती थी, वो 21 साल की वकालत कर रहा है। क्या आप चाहते हो कि चौहान बागर के 59 बूथ हैं, 59 बूथ में से 120 दारू की दुकानें और ठेके खुल जाए? नहीं। हमारी नस्लें बर्बाद हो जाए? अगर आप इन दारू के ठेके खोलने वाले लोगों को चुनौती देना चाहते हो, इनको रोकना चाहते हो, तो मैं माता बहनों से अपील करना चाहता हूँ, मेरी मुस्लिम बहनों से अपील करना चाहता हूँ, बता दो जो बोलता हो कि दारू पे मार दो, उनको बता दो कि हमारी नस्लें, हमारे बच्चे खराब होने हम नहीं देंगे, हमारे पति हम खराब होने नहीं देंगे, हम दारू की दुकान या खोलने वालों को वोट नहीं देंगे।
तो उसमें से कमल के फूल के रूप में मोहम्मद नाजिर अंसारी अमरोही निकल कर आए। अगर उसने यह जिम्मेदारी ले ली तो कोई माई का लाल मोहम्मद नाजिर को हरा नहीं पाएगा। आप अपना विश्वास दीजिए, केंद्र की योजना से लेकर निगम की योजना तक नाजिर भाई उस योजना को चौहान बाड़े में उतारेंगे और आपको एक पार्षद के साथ एक बगल का विधायक फ्री गिफ्ट में मिलेगा। मैं आपके सारे नाजिर भाई के हाथ में और मैं ये वादा करता हूं कि यदि आपने नाजिर भाई को जिताने का काम किया तो निश्चित रूप से इनको एक बड़े तोहफे के रूप में हम एक बड़े पद से निगम में सुशोभित करने का काम करेंगे।